बिजनेस की दुनिया में जहां पुराने तौर तरीके और नई सोच अक्सर टकराते हैं, एक ऐसा नाम है जो इन दोनों को बड़े ही अलग अंदाज में एक साथ लेकर चलता है। और वो नाम है गौतम सिंघानिया। एक कहावत है, सफलता उन्हीं की होती है जो डरते नहीं हैं। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उस शख्स की पूरी कहानी बयां कर देती है जिसने अपनी विरासत रेमंड्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उनके सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। हम शुरू करेंगे उस साम्राज्य से जो उन्हें विरासत में मिला, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने कमान संभाली, उनकी रफ्तार भरी जिंदगी में झांकेंगे, मुश्किलों और विवादों पर भी बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी असली विरासत क्या है। तो सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर उन्होंने अपनी इमारत खड़ी की। मतलब उनके आने से पहले रेमंड ग्रुप असल में था क्या? गौतम सिंघानिया का जन्म 9 सितंबर 1965 को एक बड़े कारोबारी घराने में हुआ था। वो रेमंड ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कह सकते हैं कि बिजनेस तो उनके खून में ही था। रेमंड की शुरुआत हुई थी 1925 में और सदी के बीच तक ये टेक्सटाइल की दुनिया में एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद नाम बन चुका था। लेकिन जब गौतम सिंघानिया ने कमान संभाली तो उनका मकसद सिर्फ इस विरासत को संभालना नहीं था, बल्कि इसे 21वीं सदी के लिए पूरी तरह से नया रूप देना था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि सिंघानिया ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कंपनी को किस तरह एक बिल्कुल नई और साहसिक दिशा दी। उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी का निचोड़ बस इतना था, कंपनी को एक पारंपरिक कपड़े बनाने वाली कंपनी से एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरी की पूरी सोच को बदलने जैसा था। उन्होंने काम करने के तरीकों को मॉडर्न बनाया, कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ा कदम ये था कि उन्होंने रेमंड को सिर्फ कपड़ों से आगे बढ़ाया और उसे अपैरल, रियल एस्टेट और दूसरे लाइफस्टाइल सेक्टर्स में भी उतारा। इसी एक मूव ने कंपनी को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं गौतम सिंघानिया के उस पहलू की जो उन्हें सच में सबसे अलग बनाता है, उनके पर्सनल पैशन और उनका एकदम हटकर स्टाइल। अगर गौतम सिंघानिया की शख्सियत को सिर्फ 2 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे स्पीड और स्टाइल। बोर्डरूम के बाहर उनकी जिंदगी इन्हीं 2 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। देखिए, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सर्टिफाइड पायलट हैं। उनके पास इंडिया के सबसे शानदार सुपर कार कलेक्शंस में से एक है और उन्होंने इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। मतलब उनके लिए रफ्तार सिर्फ एक शौक नहीं, जीने का तरीका है। और हाँ, रिस्क लेने का ये जो अंदाज है ना, वो उनकी लीडरशिप में भी साफ साफ झलकता है। वो जाने जाते हैं अपने सीधे और एकदम क्लियर फैसलों के लिए। मतलब कुछ भी हो, वो हमेशा आगे रहने के लिए पुराने ढर्रे को चैलेंज करने से कभी नहीं डरते। जाहिर सी बात है, जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार में हो तो रास्ते में मुश्किलें और विवाद तो आते ही हैं। और हर बड़ी हस्ती की तरह उनका सफर भी विवादों से दूर नहीं रहा है। वो अक्सर हेडलाइंस में रहे हैं और हमेशा अच्छे कारणों से नहीं। चाहे वो अपने पिता के साथ पब्लिक में हुई कहासुनी हो या फिर हाल के पर्सनल विवाद, उनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में रही है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदली। वो अपने दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटे, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद उनकी विरासत आखिर है क्या? आइए एक नजर डालते हैं बिजनेस की दुनिया पर उनके असर पर। गौतम सिंघानिया एक ऐसे मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो परंपरा की जड़ों से जुड़े हैं, लेकिन जिनकी नज़र हमेशा इनोवेशन पर होती है। वो विरासत की इज्जत करते हैं पर भविष्य को गले लगाने से भी नहीं डरते। कोई उन्हें पसंद करें या उनकी आलोचना, एक बात तो पक्की है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन से कहीं बढ़कर एक बेखौफ सोच की मिसाल बन गए हैं। तो आखिर वो है क्या? एक विजनरी, एक रिस्क टेकर या फिर एक बागी? शायद सच तो ये है कि वो इन सब का एक मिला जुला रूप है। और यही बात, यही कॉम्प्लेक्सिटी गौतम सिंघानिया को इतना दिलचस्प बना देती है।